काफिर कौन? हिंदू। हिंदुओं तुम पर सिर्फ वार किया गया, तुम्हारी जात नहीं पूछी गई। अगर हिंदू जल नहीं चढ़ा पाया तो 30 तारीख को 31 तारीख को राखी है, तो भैया मैं अपने भाइयों के हाथ में झुंझुना दूंगी, मेरे पास लाए हुए पड़े हुए अंदर झुंझुने दूंगी, बिंदिया दूंगी, चूड़ियां दूंगी कि मेरे भाई पहनो, चुन्नी लो, ऐसे करके मुंह ढको और घर में बैठ जाओ। कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, और धर्म से ऊपर, हिंदू धर्म से ऊपर, हिंदू धर्म से ऊपर कोई जाति नहीं होती। अगर दिया ही नहीं बचा तो भांति का क्या करोगे? अगर हिंदू धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? पत्थर के संग रहना है, फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। ये तुम्हारे साथ होगा। बिट्टू बजरंगी एक बहाना था, ये आन तक इनको मचाना था। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारे फ्रेम में जो आपको दिख रहे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम आस्था माँ है और सोशल मीडिया पे खूब इनको सुना जाता है और भरपूर इनको प्यार भी मिलता है, और ये सनातन की बात करते हैं और सनातन का पक्ष रखते हैं। आपको बता दें कि पिछली बार जो नूह में अभिषेक निकाला गया था, जलाभिषेक निकाला गया था, उसमें उसको खंडित कर दिया गया था, उसमें हिंसा हुई थी, दंगे हुए थे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर से 28 तारीख को जो आने वाला 28 तारीख है उसमें फिर से उस यात्रा को फिर से निकाला जाएगा। फिर से वो यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। अभी से कुछ दिन पहले पंचायत भी हुआ था। क्या पूरी तैयारी है और क्या रणनीति है इस बार की? देखिए भैया, तैयारी ये है कि महादेव का जल अभिषेक होगा। अभी मैं और मेरा बालक है, एक शिष्य मेरा विजय कट्टर, हिंदू, तो हम लोग जल लेकर आया। हमने ऋषिकेश से भी जल उठाया, हमने एक मंदिर है वहाँ से जल उठाया, हमने हरिद्वार से जल उठाया। जो उस जल का अभिषेक हम लोग वहाँ पे जाके करेंगे। और बिल्कुल हम लोग, देखिए भैया, ना तो हमारी पहले कोई मनसा थी लड़ाई की, और ना अब हमारी कोई मनसा है। शासन प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, शासन प्रशासन बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। तो हम लोग 28 तारीख को महादेव का जल अभिषेक करने जाएंगे। एक सवाल पिछले सोशल मीडिया पे बहुत दिनों से और कुछ समुदाय के लोगों ने आज विरोध भी किया गया। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में एक विशेष समुदाय के द्वारा ये कहा गया कि 28 तारीख को जो रैली निकाला, जो अभिषेक निकाला जाएगा, उसको नहीं निकालना चाहिए, इससे सौहार्द बिगड़ेगा। और दूसरी बात कही जा रही कि मोनू मानेसर ने पिछली बार एक वीडियो बना के डाल दी कि तुम्हारा जीजा आ रहा है। कुछ लोग कह रहे मोनू मानेसर ने डाला, कुछ ने कह रहा बिट्टू बजरंगी ने डाला। तो इसको लेके क्या कहा जा रहा है? इस पे सारा आरोप तो उन्हीं पे लग रहा है, लेकिन डीजीपी के द्वारा उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। देखिए भैया, मोनू मानेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। मोनू मानेश्वर ने सिर्फ ये बोला था, अगर आप उसकी वीडियो देखें तो आपको पता लग जाएगा, उसने ये बोला था कि देखो भाई, महादेव की, हमारे आराध्य की जल अभिषेक होने जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। सिर्फ 4 शब्द ये उसने बोले थे। बिट्टू बजरंगी ने जाते हुए ये जरूर, उसकी मैंने देखी, जो बात सत्य है वो बोलनी चाहिए, क्योंकि मैं कभी झूठ का साथ नहीं देती हूँ कि मतलब तुम्हारा जीजा आ रहा है। मैंने उसको डांटा, मैंने उसको फ़ोन किया, तुमने क्यों लिखा? उसने कहा दीदी, वो दीदी मुझे बोलता है कि दीदी, इन्होंने मुझे बार बार वहाँ से धमकियाँ आ रही थी कि तुम घुस के दिखाओ, तुम आकर दिखाओ, तुम ये करके दिखाओ। तो मैंने भी क्रिया की प्रतिक्रिया गुस्से में दे दी। ठीक भाई, मैंने उसको फिर भी डांटा कि तेरे गुस्से की वजह से कितने लोगों को हानि हुई। पर चलो, मैं एक बात इनकी बड़ी करती हूँ कि बिट्टू बजरंगी के कहने से, बिट्टू बजरंगी ने ये बोल दिया तो इनको गुस्सा आ गया, ये आतंकवादी बन गए, ये इन्होंने टेररिस्ट बन गए, इन्होंने क्या कुछ, जो कुछ हुआ, अभिषेक बहुत से लोगों का साथ, हमारे बहुत से बच्चे हम इस दुनिया में नहीं हैं, कुछ महिलाएं भी इस दुनिया में नहीं हैं, जो मतलब पता लग रहा है, बहुत सी चीज़ें जो दबा दी भी गई हैं। और मैं आपको बता दूँ कि जो निर्भया के, अंकिता के साथ हुआ, जो हमारी साक्षी के साथ हुआ है, उसको हम क्या कहें भैया? जो हमारी 35 टुकड़ों में श्रद्धा कट गई, उसके लिए क्या बोले हम? जो हमारी निकिता, जिसको स्कूटरी के साथ ही, आप लोगों को पता, अभी 4-5 साल हुए हैं, स्कूटरी और उस लड़की को मतलब ख़त्म ही कर दी, कहानी ख़त्म कर दी, उसके लिए क्या बोले? क्या किया हिंदुओं ने? कुछ तो नहीं किया। मतलब एक बोलने से सिर्फ और सिर्फ मोनू, बिट्टू बजरंगी एक बहाना था, ये आन तक इनको मचाना था। वो बहाना था, सिर्फ इन्होंने आन तक मचाया और इन्होंने यही करना था हिंदुओं के साथ। और मैं बता दूं भैया, इसका मतलब ये नहीं होगा कि जहां इनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी हम उसको पाकिस्तान सोचकर पीछे हट जाएंगे। भारत है,
भारत में पाकिस्तान नहीं बन सकता। बिल्कुल। भारत में हम कहीं भी आ जा सकते हैं। भारत के लोग ये नहीं है कि हमारा मंदिर कल को डासना में इनकी संख्या ज़्यादा है तो हम यती महाराज जी के मंदिर जाना बंद कर दें, हम वहाँ पर मंदिर में जाना बंद कर देंगे, जल चढ़ाना बंद कर देंगे। कभी नहीं हो सकता भैया। हम हिंदुओं की आदत है, कभी भी हिंदू पहल नहीं करता। अब इनका आपने वो कौन सी यात्रा ये निकालते हैं, तजिया। आपने पूरे इन्होंने भारत में तजिया निकाला, आपने देखा कहीं भी दंगा हुआ हो, किसी ने भी एक पत्थर भी फेंका हो? कभी हिंदू पहल नहीं करता। और हिंदू हमेशा शांति बनाए रखना चाहता है। हिंदू हमेशा कहता है छोड़ो छोड़ो, पागल हैं ये लोग, छोड़ो, ऐसे कह के हिंदू निकल जाता है। तो भैया हिंदुओं के साथ ही बुरा व्यवहार क्यों? हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाए, हिंदुओं की बहन बेटियों को गोली मार दी जाए, 35 टुकड़ों में काट दी जाए, फ्रिज में रख दी जाए, ब्रीफ केस में डाल दी जाए, रेलवे ट्रैक पर मिले, हिंदू बर्दाश्त करे, हिंदू सब कुछ सहे? भैया बिल्कुल 28 तारीख को जल अभिषेक होगा, धूमधाम से होगा, शासन प्रशासन की निगरानी में होगा। ना तो हम पहले लड़ने गए थे, अगर हमारे भाई हमारे बच्चे लड़ने जाते, मेरे शिष्य है, मेरे भाई लड़ने जाते तो भैया वो अपने 1.5 साल के बच्चे नहीं लेकर जाते। वो 1.5 साल बच्चा जो गोलियों से भी बचा, जो पत्थरों से भी बचा, पेट्रोल बम से भी फंसा, वो बच्चा लेकर नहीं जाता, अपनी महिलाओं को लेकर नहीं जाते, अकेले मर्द जाते वहाँ पर, फिर बताते कि सनातनी क्या होते हैं। हम ना तो पहले लड़ने गए थे, ना हम अब लड़ने जा रहे हैं। जल अभिषेक करने जा रहे हैं और जल अभिषेक करके जरूर आएंगे, ये हमारा वादा है। ये हमारा वादा है। लेकिन हमारी कुछ बहनें सोशल मीडिया पे खूब उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि रक्षाबंधन आने वाला है, अगर फिर से दोबारा यात्रा अगर नहीं निकली, अगर वो शांतिपूर्ण नहीं रहा तो हम अपने भाइयों को चूड़ी पहनाएंगे। ये इसको क्या कैसे देखते हैं, उन बहनों को क्या कहेंगे? देखिए भैया वो बहनें तो मैंने भी ये वीडियो, मेरी भी वीडियो ये हुई वायरल कि बिल्कुल, अगर देखिए हिंदू, मैं ये नहीं कहती कि लड़ने जाओ, मरने जाओ, मारने जाओ, नहीं 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 नहीं, हमें अपने आराध्या को खुश करने जाना है, हमें जल चढ़ाना है। अगर हिंदू जल नहीं चढ़ा पाया तो 30 तारीख को 31 तारीख को राखी है, तो भैया मैं अपने भाइयों के हाथ में झुंझुना दूंगी, मेरे पास लाए हुए पड़े हुए अंदर झुंझुने दूंगी, बिंदिया दूंगी, चूड़ियाँ दूंगी कि मेरे भाई पहनो, चुन्नी लो, ऐसे करके मुंह ढको और घर में बैठ जाओ। क्योंकि तुम अगर अपने आराध्या पे जल नहीं चढ़ा सकते, अगर भारत में पाकिस्तान बन सकते हैं तो फिर हम क्या, हमारा क्या मतलब हुआ? कहाँ जाए हम लोग, कहाँ जाए अगर हम अपने आराध्या की पूजा नहीं कर सकते, अपने परमात्मा को नहीं मान सकते? बिल्कुल हमारी तैयारी है, सामान मैं ले आई हूँ, अगर आप कहो तो मैं निकाल के ला भी सकती हूँ, झुंझुना भी है, डमरू भी है, क्या बजाओ, डन 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 करो, जो तुम करते हो, चिल्लाते हो, बस तुम चिल्लाओ और कुछ नहीं कर सकते। आखिरी में हिंदू भाइयों के लिए क्या संदेश है? देखिए हिंदू भाइयों के लिए संदेश है भैया, ये जाति 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 रोना बंद कर दो, बंद कर दो जात। आप हमेशा, जब भी मैं ट्विटर पर देखती हूँ, ब्राह्मण चौपाल, क्षत्रिय चौपाल, ठाकुर चौपाल, ये चौपाल, वो चौपाल, अरे भैया तुम्हारी गाड़ियां जला दी गई, तुम्हारे पत्थर मारे गए, गोलियां चली, लिखा था गोली पर नाम, क्षत्रिय लिखा था, ब्राह्मण लिखा था, ठाकुर लिखा था, जाट लिखा था, गुज्जर लिखा था, बनिया लिखा था, क्या लिखा था, क्या लिखा था? तुम्हारी गाड़ियों पर तुम्हारी गाड़ियां जला दी, पूछी जात? किसी की जात नहीं पूछी और सिर्फ वार किया गया, क्या सोच के? काफिर। काफिर कौन? हिंदू। काफिर कौन? हिंदू। हिंदुओं तुम पर सिर्फ वार किया गया, तुम्हारी जात नहीं पूछी गई। अभी भी अगर तुम जात 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 और कुछ जो भड़वे जयचंद बीच में बैठे हैं ना, इनको मैं कह दूं कि तुम्हारे घर में, तुम ये सोच रहे हो ना कि पड़ोस के घर में आग लगी और हम आराम से बैठे हैं, ये आग का धुआं और आग का सेक यहाँ तक भी पहुंचेगा और हर हालत में पहुंचेगा, हर हालत में मेरे भाई पहुंचेगा। और ये देखो मेरे जुड़े हाथ भाई, ये जात पात छोड़ दो, ये अपने अपने संगठनों के, मैं फलाना संगठन कैंडल मार्च कर दिया, मैं फलाना संगठन, क्या कौन सा संगठन, कैसा संगठन है? तुम सब सनातनी हो, हिंदू हो। कहते हैं कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, और धर्म से ऊपर, हिंदू धर्म से ऊपर, हिंदू धर्म से ऊपर कोई जाति नहीं होती। अगर दिया ही नहीं बचा तो भांति का क्या करोगे?
अगर हिंदू धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे, जाति का क्या करोगे। भैया अब भी सवर जाओ, अब भी सुधर जाओ, अब भी सुधर जाओ। कोई जगह नहीं भागने की। मेवात का तुमने देख लिया और तुम्हारे साथ हुआ, जिनके साथ नहीं हुआ उन्होंने देखा। और जिन्होंने कश्मीर के देखा, कश्मीर में भी पैसा बहुत था। क्या नहीं था, क्या नहीं था भाई? भाईचारा नहीं था, भाईचारा नहीं था। भाई भाई नहीं बनते थे हिंदू। कश्मीर का हाल देख लिया, केरला का हाल देख लिया, बिहार का हाल देख लिया। तुमने जहां जहां तुम बटा हिंदू बटा, वहां वहां हिंदू कटा। मैं एक बात और आपको बता दूं, पत्थर के संग रहना है फिर पत्थर बनना होगा। पत्थर के संग रहना है फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। ये तुम्हारे साथ होगा अगर वक्त रहते नहीं सुधर के। मेरा क्या भाई, मैं तो तुम्हें बार बार हाथ जोड़ रही हूं कि एक हो जाओ। कोई जाट कह रहा है मैं हिंदू नहीं हूं, मैं जाट हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं। ये किस प्रजाति में आते हैं भाई? ये जो सारे अलग अलग, ठाकुर नहीं मैं ब्राह्मण नहीं, मैं हिंदू नहीं मैं ठाकुर, मैं हिंदू नहीं मैं ब्राह्मण, ये कौन सी प्रजाति में पाए जाते हैं? हमें पता तो लगे। पूछा तुम्हें मारने के टाइम, पूछा तुम्हारी बेटियों की इज्जत लूटी गई, तुमसे पूछा कि बेटी तुम किस जाति की हो, तुम उसको मानती हो कि नहीं मानती? लूटी, इज्जत लूटी, टुकड़े किए। शर्म आनी चाहिए हिंदुओं को। अगर अब भी हिंदू बटा है ना भैया, तो मेरा तो इनको नमस्कार है। मैं इनको समझा समझा के मर गई। फिर एक बार हाथ जोड़कर विनती करती हूं, एक हो जाओ। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती, दुनिया का कोई बंदा तुम्हें नहीं हरा सकता, कोई चीज नहीं हरा सकती। जिस दिन तुम एकता, अपनी कट्टरता में आ गए, कट्टर सनातनी बन जाओ, कट्टर सनातनी। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। 28 तारीख को सभी मेरे भाई बहन भव्य यात्रा के लिए तैयारी करें और 28 तारीख को नूर पहुंचेंगे सब लोग। आपको एक दिन पहले अपडेट दे दी जाएगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। 28 तारीख को फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी और उसमें क्या होता है, क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, इसका अपडेट आपको फिर से दे दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।